गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज की हमारी क्लास ऐसे होने वाली है जो छोटे लोगों से लेकर के बड़े लोगों सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से धमाकेदार होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को इंग्लिश में बोलने में मतलब समस्या आती है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर आज इंग्लिश की क्लास हम लोगों को साथ सिखाइए। तो आज हम इंग्लिश ऐसा पढ़ने जाएंगे छोटे बच्चों के लेकर बड़े बच्चे तक सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप जनरली अब यूज करते हैं, जैसे कि हमें पढ़ना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, वहाँ जाना होता है, पढ़ वह मतलब इस तरह मेरी तरफ ना देखो कहीं कुछ मुझे हो ना जाए, या फिर मतलब ऐसे तमाम कोर्स मतलब आपको वर्ड आएंगे जो कि आप इसका इंग्लिश करने में आपको बहुत समस्या आती है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि 2:45 बजने वाले हैं, तो आप कहेंगे पौना क्या होता है, वह कम सीन लगता है लगती है। इस ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे जिसको आप बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड हो जाते हैं। ठीक है, आज आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी धमाकेदार जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इंग्लिश एकदम शुरुआत से लेकर के ऊपर तक चलेंगे, बहुत बड़े बड़े चीज़ें। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं कि छोटे लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आए और बड़े लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसलेशन। देखिए यह कैसा पर्सन होता है। ट्रांसलेशन मतलब टेंस मत समझिएगा, हम टेंस नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, ट्रांसलेशन हम पढ़ा रहे हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही अच्छा आपको क्लासेस लगेगा आज का। ट्रांसलेशन में हम सबसे पहले मैंने बोला कि स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हम आपको बताना चाहेंगे। लिंकिंग वर्ब देखिए आपका बहुत सा होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल बी, एक सेकेंड, शैल बी, विल बी। ठीक है, ये हमारे लिंकिंग वर्ब है जो कि जनरली बहुत सी यूज आते हैं। तो देखिएगा कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसका। यूज ऑफ इज, एम, आर। ठीक है, बताया जाता है कि जहाँ पे है हु है दिया गया है हु है दिया गया, दैट मीन्स वर्ड जिसमें किसमें हो, प्रेजेंट में हो। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए हम एक बार बता दे रहे हैं, बार बार सिंगुलर में नहीं लिखेंगे। जैसे हमारा ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, कोई नेम हो गया। ठीक है, इसके साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल में क्या क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी हो गया, यू हो गया, दी हो गया। ठीक, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। जैसे वह हो गया, ठीक है, वी मतलब क्या होता है हम, यू मतलब तुम, दे माने वे, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं कोई, जैसे मैं गरीब हूँ, क्या हो जाएगा, आई के साथ आई, इसके साथ क्या होगा, एम, पुअर। ठीक है, वह सुंदर है, क्या हो जाएगा, ही इज हैंडसम। तुम चोर हो, इसके साथ यू के साथ क्या हो जाएगा, यू आर थीफ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जान गए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा प्रेजेंट में तो उसके साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से पास्ट की अगर हम बात करें, अगर इसमें जैसे देख लीजिए यूज ऑफ, इधर लिख लीजिए यूज ऑफ वाज और वर। इसमें क्या था, अगर सेंटेंस में था, थे, थी करके आता है। ठीक है, तो वही सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने बताया ना, उसके साथ वाज हो जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ वर हो जाएगा। जैसे राधा पढ़, राधा सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की थी। ठीक था, थी होगा ना, क्या हो जाएगा, राधा वाज ब्यूटीफुल। ठीक है, लड़के शरारती थे,
बहुत से लड़के हैं, इसके साथ हो जाएगा बॉयज वर नाटी। ठीक है, ये हमारा हो गया यूज ऑफ वॉज वर का यूज कहाँ करते हैं। अब देख लीजिए यूज ऑफ विल बी और शैल बी। यदि गा गी गी करके सेंटेंस दिया रहता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, विल बी और शैल बी का प्रयोग। जैसे आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल बी। अदर में जो भी आ जाएगा इसके अलावा उसके साथ क्या लगाएंगे, विल बी। जैसे देख लीजिए मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, क्या हो जाएगा, आई के साथ आई शैल बी गो टू स्कूल। वह सोया होगा, ही विल बी स्लीप। ठीक है, ये हमारे जनरली लिंकिंग वर्ब थे जो कि जनरली मैक्सिमम टाइम में पूछे जाते हैं। हम लोग देखिए एकदम बारीकी से पढ़ते जा रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आपको बढ़िया क्लासेस होने वाली है आज की। ठीक है, अब देखिए यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। हैज या हैड का प्रयोग, इसका देखिए प्रयोग होता है पास या रखना, पास या रखना शब्द के लिए होता है। जैसे इसमें देखिए क्या होता है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और पास्ट में अगर दिया गया है तो उसके साथ हैड का यूज किया जाता है। ये दोनों प्रेजेंट के लिए होता है। ठीक है, जैसे राम के पास पेन है, क्या हो जाएगा, राम हैज पेन। मेरे घर 2 गाड़ी हैं, क्या हो जाएगा, आई है। जैसे मेरे पास 2 गाड़ी हैं, आई हैव 2 वैन। ठीक है, अगर ये था थीम रहेगा तो जैसे रावण के 10 सिर थे, क्या हो जाएगा, रावण हैड 10 हेड। ठीक है, ये हमारे हैज या हैड में थे जो कि जनरली बहुत ही यूजुअल हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अब लोग नोट करते रहिएगा, वीडियो को रोक करके भी नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते रहते हैं, थोड़ा सा इरेज करेंगे और आगे जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट यूज है उसको बताने का प्रयास करेंगे। ये तो हमारा बेसिकली एकदम छोटे स्टैंडर्ड से है एकदम कि हम लोग जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जीरो से एकदम हीरो बनने का प्रयास करेंगे, बस देखते रहिएगा। कुछ हमारे जैसे यूज ऑफ इट और देयर, बहुत ही धमाकेदार है। ठीक है, बहुत ही बेटर है, देख लीजिए। यूज ऑफ इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए यदि वाक्य में जो सेंटेंस है उसमें समय, दिन, पहर, घंटा, महीना, मौसम, ऋतु, निर्जीव, ये सब चीजें दिया गया, नोट सब्जेक्ट न दे करके, क्या चीज, सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो बट यह सब चीजें दिया गया हो, तो वहां पे सब्जेक्ट का स्थान रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं,
ईट का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही जानदार चीजें हैं। देखिएगा जैसे आज रविवार है, लोग बोलते हैं टुडे इज संडे, दैट इज रॉन्ग। इट इज संडे टुडे, ये इसका सही होगा। सभी लोग ऐसे बोल रहे थे तुरंत, टुडे इज संडे, जो कि क्या है, रॉन्ग सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे 2 बजे हैं, इट इज 2 o'clock। अंधेरा हो रहा है, इट इज ग्रोइंग डार्क। मौसम का जैसे आज बहुत गर्मी है। देखिए हम ऐसे ही सेंटेंस बता रहे हैं जो हम जनरली बोलते समय हमेशा यूज करते हैं। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। ठीक है, निर्जीव जैसे यह एक चेयर है, यह एक कुर्सी है ना, दिस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे इट इज अ चेयर, ये हमारा ईट हो गया। ठीक है, लेकिन ईट में भी बहुत से जानदार जानदार चीजें हैं जो कि जनरली कोई नहीं बताता। हम आज आपको बताएंगे जो कि चीजें। देखिएगा इसमें भी आता है यूज ऑफ Q2। ठीक, Q2 क्या होता है, पौने शब्द आता है। जैसे पौने जानते क्या होता है, निश्चित से 15 मिनट पहले। जो निश्चित समय दिया रहता है, 5 बजे, पौने 5 का मतलब 5 बजे में 15 मिनट बाकी रहता है। तो हम क्या करते हैं, Q2 यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए 2:45 बजे हैं, इट इज Q2 3 o'clock। ठीक है, या ऐसे बोल दें 5 बजने में 15 मिनट शेष है। 5 बजने में 15 मिनट शेष, इसका मतलब क्या हुआ, 4:45 ही बज रहा है ना, तो वही जाएगा, इट इज Q2 5 o'clock। ठीक है, ये हमारा यूज ऑफ Q2 था, ये हमारा यूज ऑफ ईट था। इसमें और भी चीज़ें हैं, देखते रहिएगा। मैंने बता दिया था कि आप लोगों को बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाली है, जो कि आपको इस चैनल पे सबसे अच्छी क्लासेस मिलेगी, जिससे आप बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। ठीक है, यूज ऑफ क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट भी क्या होता है, शवा का यूज किया जाता है। निश्चित समय से 15 मिनट एक्स्ट्रा होता है तो हम शवा बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 9:15 बजे हैं, क्या करेंगे, इट इज Q9 o'clock। ठीक है, ऐसे जो भी सेंटेंस दिया रहेगा आराम से कर लेंगे। जैसे 10:15 हुए हैं, इसका मतलब वही, इट इज Q10 o'clock। ठीक है, अगला है यूज ऑफ हाफ पास्ट। हाफ पास्ट, इसका मतलब होता है साढ़े में जानते हैं 30 मिनट एक्स्ट्रा होता है। जैसे 6:30 बजे हैं, क्या हो जाएगा, इट इज 6:30 o'clock। ठीक है,
जो भी सेंटेंस इस टाइप से आएंगे आपको सब कुछ इस सेंटेंस को आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई नीचे से 15 मिनट से एक्स्ट्रा दिया गया, देखो यूज ऑफ टू, इसमें क्वार्टर केवल बस ऐसे यूज करें, जैसे हम कह दें 5:05 हुए हैं, तो उसका क्या यूज करेंगे, इट इज 5 minutes to 5 o'clock। रेयर कंडीशन में आपको हाँ 1:15 का 1:30 का जनरली यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसके साथ ले लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। एक बार आप वीडियो को आराम से चला करके नोट करिएगा। बहुत ही बेटर क्लास होगा जो कि आपको हर चीज़ में यूजबल होगा। आप किसी को कहीं भी कोई भी चीज़ पढ़ने का प्रयास करें तो उसमें इंग्लिश ये सब चीज़ें हमेशा आती रहती है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ देयर। देखिए देयर क्या होता है, देयर का वैसे तात्पर्य तो वहाँ होता है, बट अगर ये स्टार्टिंग में आता है, स्टार्टिंग में आता है तो इसका मतलब होता है कि यह सब्जेक्ट का स्थान भी यूज किया गया। ठीक है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता वहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान ढकने के लिए किसका यूज करते हैं, देयर के यूज करते हैं। ठीक है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हम क्या करते हैं, देयर। ये तो लैंग्वेज में है। ठीक है, मेरी भाषा में देखिए, हम अपनी भाषा में इसको आपको बताएंगे जो कि कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी चीज़ को समझने के लिए। अगर कोई वस्तु पाई जाए, कहीं कोई वस्तु पाई जाए या पाए जाने की संभावना हो, पाए जाने की संभावना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, स्टार्टिंग में देयर का यूज कर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पे। जैसे देखिए कोई भी सेंटेंस, कुएं में 4 मेढक हैं, देयर आर 4 फ्रॉग इन द वेल, इस कुआं। आकाश में कई तारे हैं, देयर आर मेनी स्टार इन द स्काई। देखिए सभी चीज में पाया जा रहा है, इसमें 4 कुएं पाए, 4 मेढक पाए गए, तारे पाए गए। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हो जाएगा देयर आर 11 प्लेयर इन क्रिकेट मैच। ठीक है, जैसे मेरी स्कूल में 10 बस हैं, 10 बसें हैं, तो स्कूल में 10 बसें पाई जा रही हैं ना, देयर आर 10 buses इन माई स्कूल। ठीक है, बहुत ही बेटर सेंटेंस आपको इसमें मिलेंगे। तो मेरे स्कूल में 10 फैन है, मेरे स्कूल। आपको क्या ऐसे लिखने के लिए आता है ना कभी कभी कि अपने स्कूल पे ऐसे लिख करके दिखाइए, तो वहाँ का प्रॉब्लम हो जाता है कि कैसे हम इंग्लिश में लिखें। सिंपल सा बस एक सेंटेंस याद कर लीजिए, देयर, देयर से 10-20 सेंटेंस बना करके लिख दीजिए, एक पन्ना भर जाएगा आराम से। मेरे स्कूल में एक तालाब है, मेरे स्कूल में 10 टीचर्स हैं, इतने रूम हैं, ऐसे करके सेंटेंस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं देयर से रिलेटेड एक और यूज आता है, यूज ऑफ
नथिंग बट, इसका अर्थ होता है के सिवाय कुछ नहीं। के सिवाय कुछ नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे कह दिया कि समुद्र में पानी ही पानी है, इसका मतलब क्या हुआ? समुद्र में पानी के सिवाय कुछ नहीं है। खेत में गेहूं ही गेहूं है, क्या हुआ? खेत में गेहूं के सिवाय कुछ नहीं है। जंगल में पेड़ ही पेड़ है, इसका मतलब पेड़ के सिवाय और कुछ नहीं है ना, तो पेड़ ही पेड़ हो जाएगा। तो वहां पे इसका यूज करते हैं ऐसे ही, जैसे देखिए समुद्र में पानी ही पानी है, क्या हो जाएगा? देयर आर नथिंग बट वाटर इन सी। समुद्र में पानी के सिवाय कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सब पानी ही पानी है। ठीक है। खेत में फसल ही फसल है, इसका मतलब फसल के सिवाय कुछ नहीं है। सही वैसे ही हो जाएगा। देयर आर नथिंग बट क्रॉप इन द फील्ड। देख लीजिए और सेंटेंस भी, मेरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, क्या हो जाएगा? देयर आर नथिंग बट स्ट्रगल इन माई लाइफ। मेरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे, समझ में भी आया होगा। ठीक है, नोट करते रहिएगा आप लोग, वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। हम लोग जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। तो इसका यूज क्या करते हैं? किसी चीज में अनुमति मांगने के लिए। ठीक है, अगर अनुमति मांगना हो गया, अनुमति देना हो गया, इन सब सेंटेंस के लिए क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। जैसे तुम खेल सकते हो, ठीक है, सकना है दिया गया ना, क्या हो जाएगा? इसमें अनुमति दिया गया, यू कैन प्ले, आप खेल सकते हो। ठीक है, और कुड का मतलब था तिथि हो जाएगा, जैसे राम स्कूल जा सकता था, सकता था रहेगा, क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। राम कुड गो टू स्कूल। ठीक है, मे का जो प्रयोग हो जाएगा अनुमति मांगने के लिए, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप लोग बोलते हैं ना, जैसे ही क्लास में एंट्री करना होता है अपनी, मैं टीचर्स क्लास में रहते थे, आप क्या बोलते हैं? मी आई कम इन, जो भी रहेगा सर ऐसे करके यूज करते हैं। तो आप क्या अनुमति मांगने या यूज करने के लिए सर यूज किया था। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग
अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे स्टार्ट होगी। ये तो बेसिकली चीज़ें थी। अब हम लोग कुछ बेटर से बेटर चीज़ें पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यूज ऑफ शुड, मस्ट, आर्ट टू। देखिए जो हमारा शुड होता है वो जनरली चाहिए के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारा मस्ट होता है वह अवश्य चाहिए, और जो हमारा ऑट टू होता है यह चाहिए, लेकिन अगर उसमें कोई नैतिक बातें, व्यवहारिक बातें दिया गया हो तो हम वहाँ पे ऑट टू लगाना ज़्यादा बेटर समझते हैं। जैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुड रीड, राम को अवश्य आना चाहिए था। क्या हो जाएगा, राम मस्ट कम। जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी ought to obey our parent। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, मैंने तीनों का सेंटेंस एक एक बताया है। आपको ऐसे बहुत सेंटेंस मिलेंगे। जनरली सही दिया रहेगा तो शुड लगा देंगे, अवश्य दिया रहेगा तो मस्ट लगा देंगे, और कोई जनरल चीज़ें देश में व्यवहारिक देश की चीज़ें कुछ दिया गया तो हम क्या कर देंगे, ऑट टू का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अच्छे अच्छे यूज की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमें जनरली बहुत से यूजबल होने वाले हैं। यूज ऑफ is to, am to, are to, was to, were to, ठीक है, क्या होता है, ने को है ऐसे करके दिया रहता है। मैं पढ़ने को हूँ, मैं खेलने को हूँ, मैं नहाने को हूँ, पढ़ ना, तो जनरली ऐसे दिया रहेगा, को है, को हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन अगर दिया गया है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेर टू सेंटेंस के अनुसार भी यूज करेंगे। जैसे मैं खाने को हूँ, मतलब अभी खाना खाया नहीं हूँ ना, क्या हो जाएगा, आई एम टू ईट। ठीक है, राम आने को है, क्या हो जाएगा, राम इज टू कम। बच्चे दौड़ने को हैं, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस आर टू रन, दौड़ने को ना। राधा सोने को थी, यार स्लीप करने जा रही थी ना, क्या हो जाएगा, राधा वाज टू स्लीप।
हम लोग जीतने को थे, तो क्या हो जाएगा, वी वर टू विन। एक तो मैंने सभी का एग्जांपल्स बताया है। को है, को थू, को था, को थी, ऐसे करके सेंटेंस है, मतलब वाल जैसे मैं पहुंचने वाला हूँ ना, मैं पढ़ने को था, मतलब मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पहुंचने वाला। सम सेम टू फ्यूचर की तरह लगेगा, लेकिन इसका यूज इस तरीके से करते हैं। अगर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आई होप पूरा पूरा आप गलत कर बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा यूज ऑफ हैज टू, हैड टू। हैज टू, हैव टू का प्रयोग क्या वहाँ होता है, देखिए अगर सेंटेंस में दिया गया है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, मतलब कुछ कार्य जैसे लगा कि फोर्स अदरवाइज हो रहा है, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं ना। जैसे मुझे नहाना पड़ता है, क्या हो जाएगा, आई हैव टू बाथ। अब मैंने है सब कहाँ यूज करते हैं पहले मैंने बता दिया, ठीक है। राम को पढ़ना पड़ता है, क्या हो जाएगा, राम हैज टू रीड। इस तरीके के जो भी सेंटेंस आप दिए रहेंगे, आप बहुत से सेंटेंस बनाइएगा अपने से, दो चार करके उसको सेंटेंस को क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे भी देख लेते हैं हम लोग। यूज ऑफ विल हैव टू और शैल हैव टू। विल हैव टू, शैल हैव टू, इसका फ्यूचर की यूज में किया है, जैसे पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल, आई शैल हैव टू, जाना है तो वो हो जाएगा, राम को खाना पड़ेगा, तो राम साथ क्या लग जाएगा, विल होगा, विल हैव टू ईट, ठीक है। मैंने कम कम सेंटेंस बताया है, लेकिन आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस का बनाइएगा जनरली, क्योंकि हमेशा यूज़ किया जाता है, आप हमेशा बोलचाल की भाषा में इस टाइप के सेंटेंस को यूज करते रहते हैं। कुछ स्पेशल में है, जैसे यूज ऑफ गो ऑन, कीप ऑन। या इसी को वेंट ऑन, केप्ट ऑन भी देख लीजिएगा कहीं भी। यदि वाक्य जो है कोई काम लगातार हो, ठीक है, जैसे राम पढ़ा करता है, क्या जाएगा, राम गो ऑन रीड। सीता बोलती रहती है,
सीता, दोनों में से कोई कर सकते हैं, कीप ऑन भी लिख सकते हैं, कीप ऑन स्पीक। अगर वो पास्ट में दिया रहेगा, जैसे लड़के क्रिकेट खेला करते थे, क्या हो जाएगा? बॉयज वेंट ऑन प्ले क्रिकेट। जनरली इसका यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, इस टाइप के सेंटेंस को। ठीक है, आगे देखते रहते हैं हम लोग। ये सब हमेशा आपको यूज किए जाते हैं, जो हम वर्ड में डेली भाषा बोलते रहते हैं, किसी से बात विचार कर रहे हैं तो डेली बात विचार में हम लोग इसको बोलते रहते हैं। ठीक है, बट इसका इंग्लिश हमें नहीं समझ में आती है कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलें। एक दो बार हम इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें कभी समस्या ही नहीं आएगा, आसानी से हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे यूज ऑफ बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है संबंध प्रदर्शित करने के लिए, कहीं पे रिलेशन दिखाना है तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। जैसे यह मेरे चाचा का घर है, क्या जाएगा? दिस हाउस इज बिलोंग्स टू माई अंकल, दिस हाउस इज बिलोंग्स टू माई अंकल। ठीक है, यह पेन राधा की है, क्या जाएगा? दिस पेन इज बिलोंग्स टू राधा। ठीक, सब इम्पोर्टेंट्स हैं, जनरली आपको बहुत जगह खोजने पे मिलेंगे नहीं। ठीक है, आप खोजते खोजते परेशान हो जाएंगे, ना तो कोई टीचर्स मिलेगा, ना तो जल्दी बुक्स मिलेगा। देखिएगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। यूज ऑफ विल डू होता है से काम चल जाएगा, कुछ ऐसा सेंटेंस अगर आया हो तो हम लोग किसे यूज करते हैं? विल डू का। जैसे इस पेन से काम चल जाएगा, क्या हो जाएगा? दिस पेन इज विल डू। ठीक है, जैसे यह चाय काफ़ी है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यह चाय कॉफ़ी मतलब इतना चाय मेरे लिए क्या है, पर्याप्त है या कॉफ़ी है, तो इसके लिए भी ऐसे ही करते हैं। दिस टी इज विल डू मतलब इस चाय से काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, जनरली इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिएगा। यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल में आप लोग जानते हैं ए एंड द। अभी हम सेंटेंस में कहीं कहीं ए लगा रहे थे, एन लगा रहे थे, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। देखिएगा, एक बार देख लेंगे तो आई होप आपको कभी भी भूलेगा नहीं। जी, यूज ऑफ ए,
गलत है। जिसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, शब्द का उच्चारण अगर व्यंजन से होता है तो वहां क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे यूनियन, इसका उच्चारण कैसे हम करेंगे, यूनियन। देखिए व्यंजन है ना, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में हम बता रहे हैं। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में अगर व्यंजन, व्यंजन जानते हैं ना, क से लेकर ग तक की जो भी सेंटेंस आते हैं उसमें, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए लगेगा। अगर ऐसे देखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, सोचेंगे इंग्लिश का वावेल आया है ना, ए ई आई ओ यू, बट ऐसा नहीं है। जिसका हिंदी का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से होगा उसके पहले ए लगेगा। ठीक, यूज ऑफ एन, 50 रूल बताते हैं आपके टीचर्स लोग, ठीक है। 50 रूल को छोड़कर बस एक रूल याद रखिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें भी उच्चारण अगर स्वर से हो, स्वर का मतलब जो अ से लेकर अ तक होता है, इनमें क से लेकर ग तक, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे इसका उच्चारण क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, यहाँ पे एन हो जाएगा। एप्पल, एन एप्पल हो जाएगा ना। बहुत से ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको देखने में इंग्लिश का वावेल और कॉन्सोनेंट में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, बट उसको हिंदी का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो हिंदी की प्रोनाउंसिएशन देखते समय आपको कोई भी ऐसा चीज़ें का प्रॉब्लम्स नहीं होगा जिससे कि आपको कभी भी कोई चीज़ फेयर कर सकें। एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से हर चीज़ को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोग को होता है, इसलिए हम सोचे कि इसको बता देते हैं। ठीक है, यूज में आपको बहुत से चीज़ें आएंगे। चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया, लेकिन एक ही दिन में ऐसा सीख करके जाएंगे कि फिर कभी किसी और से पढ़ने का आपका विचार ही नहीं करेगा, ठीक है। यूज ऑफ पार्टिसिपल, देखिए पार्टिसिपल में आपको 3 मिलता है। एक आपको प्रेजेंट मिलेगा, एक आपको पास्ट मिलेगा, फ्यूचर मत लीजिएगा, एक आपको परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान में आपको बताया गया कि ऐसे है, उसमें क्रिया के अंत में, क्रिया में कर, पर, करके ऐसे सेंटेंस दिया गया होगा, ठीक है। और एक कार्य को समाप्त होने, मतलब एक कार्य का प्रभाव दूसरे कार्य पे पड़ता है, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे देखिए शेर देखकर राम भाग गया, तो देखिए इसमें क्रिया क्या है, देखना है ना, देखना। उसमें कर लगा हुआ है, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इसका ट्रांसलेशन कर से करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसमें कुछ करते नहीं, केवल जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा के उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। सीइंग लायन, राम भाग गया, राम वेंट अवे, जिस टेंस में दिया रहेगा उसी तरीके से कर लेंगे। जैसे सर्प देखकर मैं डर गई, क्या हो जाएगा, सीइंग स्नैक आई अफ्रेड, बाइबिट हो ना,
पास्ट पार्टिसिपल में देखिए क्रिया के साथ हुआ, हुए, हुई, इस तरह का सेंटेंस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे देखिए मैं रोता हुआ लड़का देखा, इसमें कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, जो जिसमें हुआ हुई लगा रहता है उसका सेकेंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। आई साई, रोना का क्या हो जाएगा? विपिन बॉय ना, जैसे मैं सड़ा हुआ आम खाया। आई ईट ए, सड़ा हुआ का मतलब क्या हो जाएगा? रिपेन और रोटेन मैंगो। ठीक है, हुआ हुई करके आया रहता है, इस तरीके से कर लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? देखिए इसमें कर पर करके दिया होगा, कर पर करके दिया होगा, लेकिन एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा। एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। देखिएगा जैसे घर पहुंचकर मैं ड्रेस उतार दिया, तो इसमें एक का प्रभाव कोई दूसरे पे कोई विशेष नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जिसके लिए आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो। जैसे इसको हम ऐसे कर लेते हैं, पहुंचना का क्या हो जाएगा? रिच मैंने पहुंचना होता है ना, रीचिंग द होम आई पुट ऑफ माई ड्रेस, मैंने अपने कपड़ों क्या कर लिया? दूर रख लिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है अगर इस टाइप के सेंटेंस में तो आप बता दीजिएगा। आपको कहीं भी एक्सप्लेनेशन में किसी तरीके की अगर समस्या आ रही है तो आप बताइए, उस समस्या को आपका दूर किया जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। कमेंट करके बताइएगा, फिर से आपका सेंटेंस इसमें क्लास जोड़ा जाएगा। कुछ हम लोग और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें देखने का प्रयास करेंगे। पार्टिसिपल हो गया, चलिए जैसे यूज ऑफ इफ, इसी को कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है। कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यदि मेरे पास पंख होता है तो मैं उड़ता, यदि रावण के पास फॉर ब्रिगेड होता है तो हनुमान लंका नहीं जला पाते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें आती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा इसमें 3 चीज़ें होता है, वाक्य यदि या अगर से प्रारंभ होता है। 3 है अगर दोनों प्रेजेंट में है, दोनों वाक्य क्या हो? प्रेजेंट में हो, तो उसका ट्रांसलेशन भी वैसे ही करते हैं।
जैसे यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम पास भी होते हो। क्या हो जाएगा? इफ यू वर्क हार्ड यू बिकेम पास। दूसरा होता है दोनों फ्यूचर में हो। इसमें एक को फ्यूचर में और दूसरे को प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाते हैं। जैसे यदि तुम संभल कर चलोगे तो नहीं गिरोगे। हो जाएगा इफ यू विल बी वॉक केयरफुली यू डोंट फॉल। कभी कभी दोनों पास्ट में दिया गया होता है तो उसके साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि तुम उसका बता दें जो आपको भी बोले थे। यदि रावण के पास फायर ब्रिगेड होता रावण लंका नहीं जला पाते। ठीक है, क्या करेंगे? इफ रावण हैड फायर ब्रिगेड हनुमान शुड नॉट बर्न लंका। ठीक है, ऐसे बहुत सेंटेंस करके आते हैं जो कि आपके बहुत ही यूजबल होते हैं। इनको बिना किसी हेजिटेशन से आप बिल्कुल आसानी तरीके से पढ़ लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही कामगार और उपयोगी है। क्योंकि जनरली हमें इंग्लिश आती रहती है, लेकिन उसमें क्या ऐसा चीज़ यूज कर दिया जाए जो कि उसका पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। आप लोग उसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जीरंड हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ नॉन फाइनाइट। देखिए भी वाक्य में ना, ने, नी ऐसे करके अगर आता है तो वहाँ पे नॉन फाइनाइट टू का प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटी टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो क्या लिख लेते हैं? आई लाइक टू रीड।
राम खेलना, दिख रहा है पूछ रहा है, राम खेलना पसंद करता है। क्या जाएगा? राम लाइक टू प्ले। हमारे नॉन फाइनाइट होते हैं, इसमें नानी नहीं करके सेंटेंस आते हैं, तो उसको हम उसी तरीके से इंफिनिटी टू में यूज करके कर लेते हैं। जीरेंड में भी क्वेश्चन आता है, जैसे जीरेंड के साथ ही लगा रहता है, जैसे देख लीजिए इधर कुछ इसे ही बता देते हैं। इसमें भी नानी नहीं आता, लेकिन क्रिया में जुड़ा रहता है, जैसे खेलना लाभदायक है, तो यहाँ पे जिसमें जुड़ा रहता है उसको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का फॉर्म लगा कर बना देते हैं, प्लेइंग इज यूजफुल। ठीक है, जैसे लिखा रहता ना, धूम्रपान करना निषेध है, तो स्मोकिंग इज बैड पब्लिश्ड, इस प्रकार से करके दिया गया होता है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाला है। और भी कुछ यूज हैं, आपको यूज बताया जाएगा तो शॉर्ट मिलेगा, जो कि हमेशा यूज किए जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा हम लोग वह पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे बोर्ड वोर्ड के लिए। यूज ऑफ अपीयर, लुक्स, अगर दिखाई देता है, प्रतीत होता है, ऐसा करके कुछ सेंटेंस आता है, वहाँ पे लुक्स या अपीयर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम सुंदर प्रतीत होता है, राम लुक्स स्मार्ट, वह मशीन दिखाई देती है। सी अपीयर्स नॉट और एज। ठीक है, ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो कुछ इसी सीरीज में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट जो है दो और हम लोग देख लेते हैं। यूज ऑफ लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शुड का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो वॉक केयरफुली
लिस्ट यू शुड हैव। ठीक है, ऐसे ही होता है। अभी मैंने सेंटेंस बोला था इस तरह मेरी तरफ में देखो, कहीं ऐसा ना हो कि समथिंग समथिंग हो जाए, तो उसको भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरह मेरी तरफ ना देखो, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार हो जाए। ठीक है, तो डॉन looks is like me list I should fall in love है। इस तो हमें लग रहा है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी। आप इसको पढ़िएगा, आपकी जनरली डेली यूज में यूज़ किया जाता है। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने ग्रुप में, अपने जितने भी मोबाइल ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी यूज करते होंगे, उसमें आप लाइक शेयर कीजिएगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।